हेलो एवरीवन। होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो जो लोग नए हैं उन लोग के लिए बता दूं, हम लोग हर वीक मार्केट एनालिसिस करते हैं जहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कमिंग वीक मार्केट्स के लिए क्या व्यू रह सकता है। तो इस वीक भी मैं 26 से 30 अगस्त के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रहने वाला है उस पर बात करूँगा। ठीक है, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, तो लास्ट वीक हम लोगों ने क्या बात की थी, थोड़ा बहुत उस पर बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो लोग नए हैं वो पुराना वीडियो जाके देखो। लास्ट वीक मैं हर वीक डालता हूँ ताकि आप सिंक में रहो कि हम लोग क्या प्लान करते हैं, कैसी चीज़ें वर्कआउट करती है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं, बट मेरा पर्पस इतना है कि मैं किस तरीके से चीज़ें इंटरप्रेट कर रहा हूँ, हो सके आप लोग को हेल्प मिल जाए, सो आप लोग भी वो कहीं ना कहीं कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो तो मैं 75 मिनट पे आता हूँ। 75 मिनट्स चार्ट में ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आर्ली चार्ट्स, डेली चार्ट्स। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये एक एरिया है, ये जो एक बॉक्स बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, मार्केट्स ने इधर पे बहुत सपोर्ट्स मतलब रिजेक्शंस दिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, राइट। तो ये एक जोन बन जाता है जहाँ से जब भी एक लेवल, समझो मैंने ये पहले भी बताया, जब एक लेवल बार बार टेस्ट होता है, रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होता है, एक पॉइंट के बाद ब्रेक करते हैं, सेम नीचे अगर एक लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है, नीचे ब्रेक करता है, राइट। तो इसमें अगर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पे जब मार्केट्स पहले भी आई थी, मैं अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ पीछे, आप लोग नोटिस करोगे तो मार्केट्स ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में इतना आइडिया नहीं है, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिटेल्ड वीडियो बनाया एग्जांपल्स के साथ, वो देखोगे तो हेल्प मिलेगी। तो ये वापस से काम कर रहा है एक दो तीन बार। तो मार्केट्स ने यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट्स इधर पे गैप अप खुली थी, ठीक है, गैप अप खुली थी, ऊपर गए, फंसाया, नीचे बंद हुआ, ठीक है, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके, यहाँ पे एक बार सपोर्ट था, सपोर्ट लेके फिर ऊपर ब्रेकआउट किया। एंड देख रहे हो ये जो गैप था, ये गैप फिलिंग कहाँ पे ख़त्म होती है, इधर। तो यहाँ तक इसने गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद इससे क्या किया, मैं इसको थोड़ा बेटर कर दूँ, अब ये गैप फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट्स ने ऊपर सस्टेन किया, फिर और ऊपर चला गया, ठीक है। तो आई थिंक अब ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने ही बना लेता हूँ, ताकि ऐसा नहीं रहे कि मैं अलग से कर रहा हूँ। तो आप लोग के साथ करते करते मेरा भी वीकली एनालिसिस हो जाता है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये भी मैं एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अब नोटिस करो, समझो आप यहाँ पे मार्केट से क्या किया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बेटर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे रिजेक्शंस हो गए एक दो बार, इसको भी एक बार मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट कर लिया मार्केट्स। मैं डेली चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। ये वाला भी इतना काम का नहीं है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैंने क्या किया था लास्ट टाइम। ये जो एरिया था ना, समझो मार्केट्स में यहाँ से वापस से ऊपर चलने लगा था, तो ये जो पूरा एक स्विंग गया, पुल बैक, स्विंग, पुल बैक। अब समझो मैंने क्या बोला था स्ट्रक्चर के बारे में, कि मार्केट में अगर लोअर हाई, लास्ट वीडियो देखो सब क्लियर हो जाएगा। अभी ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब हाइज जो है नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो रहा है, लोज भी नीचे शिफ्ट हो गया, तो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बना। फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा, एक हायर लो बना, लोअर हाई बनेगा, यहाँ पे आपको सेल करना है, ठीक है। लास्ट वीडियो देखो समझ में आएगा। बट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स नीचे तो गया बट वापस ऊपर आ गया। मतलब आप नोटिस करोगे तो लोअर लो तो बन गया, बट मार्केट से थोड़ा बेटर दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने क्या किया, नीचे ये ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो लोअर लो बन गया, लोअर हाई भी बन गया, बट क्या मेरे को वापस से ये ब्रेक होके लोअर हाई मिला, नहीं। मार्केट से बल्कि क्या किया, एक हायर लो बना दिया। मैं अगर जूम इन करूँ आप लोग को बताऊँ, तो मार्केट से आप एक हायर लो बनाया, फिर ऊपर चला गया, तो स्ट्रक्चर वापस से इंटैक्ट हो गया। मतलब स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन नहीं आया। मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर पर वीडियो जल्दी ला दूंगा, बट तब तक के लिए समझो, जब तक अगर नीचे का अभी क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है, पुल बैक ऊपर, पुल बैक ऊपर, हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर है, लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, हाईज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। बट स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, जब लोअर लो बन जाए, लोअर हाई बन जाए। जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद जब एक लोअर हाई बनेगा, जैसे अगर ये ऐसे बनता, समझो ये ऐसे बनता, देखो लोअर लो बन गया, लोअर हाई भी बन गया, फिर जब ब्रेक कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आप शॉर्ट करते, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई पहले कंफर्म होने दो स्ट्रक्चर को, लोअर हाई लोअर लो कंफर्म हुआ, राइट। फिर जब ये ऊपर आएगा, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। इस पर हम लोग बात करेंगे बाद में, बट अभी आगे चलते हैं। सो मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है, देखो
सबसे पहले ये जो एक रेक्टेंगल है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, रेजिस्टेंस 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 बहुत नीचे है तो मैं इस पर भी नहीं आ रहा हूँ। इसके बाद ये एक और जोन है इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मार्केट्स ने 2-3 बार लेवल्स टेस्ट किए हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को बना के दिखाऊँ तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ये मैंने कैसे निकाले, अगर मैं पूरा मिटा देता हूँ तो देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है हम लोग का। अभी मार्केट्स ऊपर जा रही है राइट, ये लगातार ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे भी ये जो एरिया है, अब समझो प्लीज़ ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पे मार्केट चुका है। ये क्यों रेजिस्टेंस है मैं छोटे टाइम पे आप लोग को समझाऊंगा, बट ये एक रिजेक्शन एरिया ठीक है। तो मैं 75 मिनट पे आ गया। अब आप देखो 75 मिनट्स पे इस एरिया पे पहले क्या हुआ है, थोड़ा सा देखोगे समझ में आएगा कि ये एक रिजेक्शन एरिया अच्छा सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स ने फर्स्ट टाइम यहीं से सेलिंग ली थी, नीचे आया था, सेकेंड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन आया था, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है राइट। तो ये लेवल भी बहुत बार टेस्ट हो चुका है। ये लेवल कितना है मैं बता दूँ आपको, 24,870 से लेके 880 का लेवल है। तो अगर सिंपल है यार देखो, ये लेवल अब अगर ब्रेक होता है तो हम लोग वापस से पहला लेवल हम लोग का 25,000 राउंड नंबर, आप टारगेट्स प्लान कर लो। 25,000 राउंड नंबर ये यहाँ पे आता है ठीक है। ये 25,000 राउंड नंबर, इसका कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ ठीक है, इसका कलर मैं वाइट कर दे रहा हूँ, वाइट। सो यहाँ पे हो गया ठीक है। सो 25,000 राउंड नंबर और हाई बनाए इतना, तो मैं सीधा ऊपर ही मार्क कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर। और 25,000 ठीक है। तो मेरे को 2 लेवल मिल गया 25,000, फिर ऑल टाइम हाई पे जो था। तो अब मार्केट्स सिंपल है। अब अगर मार्केट्स पहला एक और चीज़ देखो, मार्केट्स यहाँ से ये जो लो है ये एक स्ट्रेच में ऊपर गया, तो एक स्ट्रेच में मार्केट जाती नहीं है, तो पुल बैक्स आना ऊपर जाना एविडेंट है ठीक है। तो या तो ये सीधा यहाँ पे कंसोलिडेट किया ही है ठीक है, ये लगभग 2 दिन कंसोलिडेट किया है, तो चांसेस आर हाई कि मार्केट्स अगर यहाँ से ब्रेक देगा ऊपर जाएगा तो टारगेट 1 टारगेट 2 इतना आ सकते हैं। और एक और चीज़ इनको याद हो, मैंने बताया कि अगर मार्केट्स एक हाई बनाता है फिर नीचे गिरता है, वापस से उस लेवल को टेस्ट करने जब जाता है अगर, तो वो रिएक्शन पॉइंट की तरह काम करेगा और यहाँ से रिजेक्शन लेगा। सो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर मार्केट्स ऊपर खुलती है या ऊपर जाती है ब्रेक करके, तो यहाँ से रिजेक्शन मिलना एविडेंट है, वापस होगा ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। तो अगर हम लोग को मंडे को मौका मिलता है इसके ऊपर निकलते हैं, तो हम लोग ये स्टॉप के साथ नीचे टारगेट 1 25,000, टारगेट 2 25,080 के लिए लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं ठीक है। सिंपल मैं बस बता रहा हूँ क्या क्या सिनेरियोज़ है जो प्ले आउट हो सकते हैं और आप लोग उस पर कैसे एक्ट कर सकते हो ठीक है। अब लास्ट स्विंग ये था तो मैं इसका फिब लगाऊंगा, जिसका मैंने फिब लगाया। तब इसके सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे बनते हैं, सबसे पहला सपोर्ट लेवल बनता है इधर पे। अगर आप लोग ये देखो 38% का एरिया, हो गया 50% का एरिया ठीक है। मैं 2 एरिया मार्क कर दूंगा, क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट्स को गिरना है, ये जो स्विंग आया इसका रिट्रेसमेंट देना है, तो यहाँ तक आ सकता है या यहाँ तक आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर फॉल आता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक और एरिया बीच में जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो ये वाला एरिया है ठीक है। इसका एक ध्यान रख लेना, 24,685 ये वाला 24,685, क्योंकि यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था। सो दीज आर द एरियाज़। अब नीचे के लिए अगर देखते हो मार्केट्स इधर किधर खुलते हैं, इधर से रिजेक्शन ले रहा है, सो हम लोग इंट्राडे में टारगेट 1 टारगेट 2, क्योंकि 75 मिनट है तो ऑब्वियसली 800 से 600 150 200 पॉइंट एंटिसिपेट करना बड़ा चीज़ हो जाएगा, बट हाँ स्टॉप लॉस छोटा है, यहाँ पे रिजेक्शन है, तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है। अब अगर निफ्टी में गैप अप खुल जाए, सो अगर गैप अप खुल जाएगा तो आपका मूव पहले इतना आ गया, मिस हो गया, तो रीटेस्ट पे एंट्री का वेट करो। अगर इधर रीटेस्ट मिलता है कोई पॉजिटिव कैंडल, फिर ऊपर का प्लान करना, वरना लॉन्ग्स होगा तो मैं अवॉइड करूँगा। अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो इस एरिया में मैं कुछ करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा था यहाँ पे खुलेगा, रिजेक्शन मिलेगी, फिर मैं सेल करूँगा ये टारगेट्स के लिए। तो अगर मेरे को गैप अप मिलेगा रीटेस्ट पे बाय अगर होता है, वरना अगर गैप अप के बाद ऊपर जाता है अवॉइड करना ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के ऊपर जाने लगता है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो लॉन्ग प्लान कर सकते हो नंबर 1, वरना अगर रिजेक्शन लेके जा रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हो ये सब टारगेट्स के लिए। होप निफ्टी में व्यू क्लियर हो आपको ठीक है। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में चार्ट्स मैंने बना रखे हैं, तो मैं एक बार जो काम के नहीं हटा दे रहा हूँ ठीक है। सी बैंक्स में क्या हुआ है, सिंपल है देखो। सबसे पहले जो रेक्टेंगल मैंने बनाया, होप ये क्लियर हो आपको, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, फिर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया। कौन सा एरिया ये, 49,500 से लेके 49,700,
100-200 पॉइंट का रेंज है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं ये एक बार मिटा दे रहा हूँ, काम का नहीं है, ये मिटा दे रहा हूँ, काम का नहीं है, ये हटा दे रहा हूँ, काम का नहीं है, ठीक है, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो मैंने ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया, राइट, ये छोटा सा, ये रेक्टेंगल क्या है, तो सिंपल है यार, बेसिकली ये जो जोन है ना, मैंने मार्क किया, मैंने ये जो जोन है मार्क किया। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, आप लोग नोटिस करोगे कि ये एक जोन है, राइट, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बेटर कर दूँ, यस, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, समझो, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया है, फिर अंदर आ गया वापस रेंज में, ठीक है। तो ये एक जोन हो गया, राइट। तो फिर बेसिकली देखा जाए तो एक जोन हो गया, इसमें मार्केट है। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना आप वर्टिकल ऊपर डिस्टेंस टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हो अगर ये ब्रेकआउट होता है। बट इसने एक बार फेक किया है, फिर ऊपर ही बंद हुआ है, बट यहाँ पे हॉल्ट किया है। तो ये एक साइन है कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स नहीं है, समझो, वॉल्यूम्स नहीं है, मतलब अगर वॉल्यूम्स होते तो मोमेंटम आ जाता है। देखो ना, इतना बार, ये लगभग 2 अगस्त से लेके अभी तक हम लोग इस रेंज में, आज 22, 27, 28 तारीख होने वाली, 25-26 तारीख होने वाली है, तो 20 दिन हो गए। तो रेंज ब्रेक होगी तो ऊपर के टारगेट्स आएंगे। अब जो मैंने बोला है, ये वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर प्रोजेक्ट हो गया, अगर मैं हटा भी दूँ, आप लोग खुद बताओ। नेक्स्ट एक और चीज़ मेरे को जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप नोटिस करोगे तो यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस हो रहा है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, राइट। कैसे ले रहा है, अगर आप इधर पे नोटिस करोगे तो मार्केट्स ने अराउंड, एक बार इसको थोड़ा सा बेटर कर दूँ, यस, अब 75 मिनट पे आ जाओ। सो आप देखो, मार्केट्स ने यहाँ पे, यस, छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा बेटर हो जाता है, ठीक है। मैं इसको और जूम कर रहा हूँ। मार्केट्स ने एक बार रिजेक्शन लिया है, 2 बार लिया है, 3 बार लिया, 4 बार लिया, राइट। तो अब क्या हो सकता है, अब खुद सोचो आप लोग, 4 बार रिजेक्शन लिया, अब बार बार एक लेवल जब टेस्ट करता है तो वो ब्रेक करता ही है, राइट। तो अब चांसेस है कि अगर ये वापस टेस्ट किया, दो चीज़, या तो फॉल होगा या ऐसे करके ऐसे भी जा सकता है, राइट। तो आपको देखना है कि ये मार्केट कैसे क्या प्लान कर रहा है। सो सिंपल है, अगर समझो, अब अच्छा चीज़ क्या है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग प्लान करना है, बेस्ट है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो गया। सो अगर मंडे को फ्लैट मिलता है मार्केट 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब 51,100 के आसपास मिलता है और होल्ड करता है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो इस एरिया के आसपास, और आपके ये स्टॉप लॉस हो जाएंगे 50-800 के आसपास। तो और आपके टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट्स अच्छे खासे रहेंगे। पहला टारगेट आपका ये जो है, ये लेवल ही रहेगा 200 का, छोटा सा टारगेट। एंड अगर ये ब्रीच करता है मार्केट ऊपर की तरफ, तो 5 के हिसाब से हम लोग और टारगेट्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखो स्ट्रक्चर क्या था, आप खुद देखो मार्केट्स में, इसमें स्ट्रक्चर क्या था, ये नीचे गया, पुल बैक, नीचे, पुल बैक, नीचे। अब इसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ, राइट। तो लास्ट स्विंग कौन सा था, ये वाला, राइट, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, इस स्विंग का फिर लगा लूँगा, इस स्विंग का फिर लगा दूंगा। तो हम लोग अभी 50% के आसपास रिजेक्शन ले रहे हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मेरे क्या टारगेट्स थे, मेरे टारगेट्स अगर मैं आप लोग को बताऊँ, रेक्टेंगल से जो मार्क किए हुए थे, वो ये वाला एरिया था, वो ये वाला एरिया था। मैं रीज़न भी दूंगा मैंने क्यों मार्क किया था टारगेट्स, बट ये एक टारगेट है। क्यों टारगेट है, नंबर 1 रीज़न आप देखो, रिजेक्शन लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, राइट। तो एरिया इंपॉर्टेंट हो गया। नंबर 1 रीज़न कि ये मेजर सप्लाई एरिया है, ये लेवल आता है 50,890, 51,890, नंबर 1। नंबर 2 रीज़न, डेली चार्ट पे अगर आप आओगे तो जो ये स्विंग है, अगर मैं इस पूरे का फिब लगाता हूँ ऊपर से नीचे, ये पूरे का फिब लगाता हूँ ऊपर से नीचे, तो आप नोटिस करो इस पूरे फॉल का 61% रिट्रेसमेंट है, तो ये एक मेजर एरिया हो जाएगा, ठीक है। सो आपको वो ध्यान रखना है। और इसका 50% एरिया भी ये वाला है, ये वाला 50% एरिया। तो ये मैंने दोनों लेवल्स मार्क कर दिए हैं। तो होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो। 75 मिनट पे आ जाओ। तो पहला टारगेट आपका, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए 200 कुछ, 200 250। ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेकंड टारगेट 527, फिर 800। यहाँ पे 50% में रुकना चांसेस कम है क्योंकि बहुत बार रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, बट अब जब निकलेगा मौका नहीं देगा। तो बीच में इंट्राडे का टारगेट देख सकते हो 51,500, वो तोड़ा तो 850 900, तो ये टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी इन सब लेवल्स पे आता है तो आपको कैसे प्ले आउट करना है, इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर देखो सीधी बात है, अगर मार्केट कोई भी कारण से गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है मतलब इसके नीचे खुल जाता है, इस रेंज में आ जाता है वापस से 50,000 के नीचे, तो ये एक मेजर सपोर्ट होगा, ये वाला एरिया मेजर सपोर्ट होगा, ठीक है। इस पर ध्यान रखना, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूट गया, अगर ये एरिया टूट जाता है बाई एनी चांस, तो बहुत जल्दी मार्केट गिरेगा, ये वाला एरिया। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे स्ट्रक्चर हायर लो का बना है, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होगा मतलब ये फेक किया है, फंसाया है ऊपर, एंड फिर जल्दी से नीचे आके यहाँ तक आ जाएगा, एंड फिर चांसेस आर वेरी लेस कि यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, मार्केट सेम लेवल्स पे बार बार रुकता नहीं है, बार बार सपोर्ट नहीं लेगा, ये निकल जाएगा, फिर नीचे के लेवल्स और आ जाएंगे। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट में नीचे के लेवल्स दे रहा हूँ, बट मेरे को लगता है अभी इतना ज़्यादा टूटना चांसेस आर वेरी लेस। बैंक्स चले नहीं है मेरे हिसाब से एज़ कम्पेरेटिवली जितना बाकी इंडेक्स वगैरह चले या स्टॉक्स चले। सो या दैट इज़ वन थिंग, ये एक लेवल मार्क कर लो। इसके अलावा यहाँ पे ये एक लेवल मार्क कर लो, ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ दिस वन, सॉरी यार, हाँ। तो 48,933, 48,331। या आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो पता है, ये जो लास्ट स्विंग है फिब का, ये जो फिब है इसके हिसाब से टारगेट आप लगा लो। तो देखो 51%, 61% हो गया था, मतलब बेसिकली क्या है फिब, इस पूरे मूव का कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है 50%। याद है मैंने हर बार बोला गोल्ड ही नहीं लिया, तो यहाँ से बाइंग हमेशा आएगी। तो यहाँ पे मार्केट से होल्ड करके ऊपर का मूव दिया, ठीक है, ये एंड ये, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट ठीक है, लेवल्स मैंने मेजर बता दिए। तो 48,800, 48,900, 47,580। अगर मार्केट्स में अच्छा खासा फॉल दिखता है इसके नीचे पैनिक हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम से होल्ड किया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये इधर पे आ जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए अगर बायस पूछो तो, बट प्राइस जो दिखाएगा वो फॉलो करेंगे, ठीक है। ये आ गया, उसके बाद फिर वही बात है, यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आता है फिर यहाँ से ऊपर जाता है, वो देखने वाली बात है। बट ये भी थोड़ा बहुत मैं साइडवेज जो बुलिश रहूँगा, एंड अटेम्प्ट कर सकता है निफ्टी भी 25-100 एक बार, सो ध्यान रखना। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ने लास्ट एक सेलिंग दिखाई है, जो कि सरप्राइजिंग है, क्योंकि निफ्टी ऊपर रहा है, बैंक्स फ्लैट रहे, बट मिड कैप में सेलिंग आई था टाइम बाद, जो कि ठीक है, एविडेंट है, मार्केट्स में लगातार ऊपर नहीं जाता है। तो अब यहाँ से अगर फॉल आया तो मिड कैप थोड़ा बहुत सस्टेन कर सकता है नीचे की तरफ। ये सब लेवल्स है, ये सब लेवल्स है जो कि ये आ सकता है, अगर आना हुआ तो। मैं मार्क कर दे रहा हूँ एक बार, एक सेकेंड, ये लेवल्स आ सकते हैं, ठीक है, अगर आना हुआ तो। 200-250 पॉइंट की बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा HDFC बैंक देखना, आई थिंक सेम लेवल्स पे होगा, कुछ नहीं किया है पूरा जोन में, तो मैं इस पर ज़्यादा कोई व्यू नहीं दूंगा। जिस तरफ भी ब्रेक होगा इधर साइड प्लान कर लेना, सिंपल। रिलायंस 3,000 पे है, रिलायंस भी देख लो सेम लेवल है, लास्ट वीडियो जाके देखो, सब कुछ बताया हुआ है, सेम चीज़ है। रिजेक्शन लिया डेली चार्ट पे 4-5 दिन, ब्रेक करेगा, अगर ब्रेक किया ऊपर, टारगेट 1, टारगेट 2 प्लान कर लेना। मैं कोई टेक फंडामेंटल्स देख के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो चार्ट्स पे दिख रहा है बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह प्राइस जाएगा फॉलो करना, दैट्स इट। PSU बैंक्स ने यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, बट वापस से फेल हो रहा है, तो ये देखना है कि जाएगा ऊपर या यहाँ से रिजेक्शन लेगा। IT में फॉल आया सरप्राइजिंगली, जो कि ठीक है, लो से एकदम ऊपर गया है, तो वो भी आने के चांसेस है कि थोड़ा बहुत नीचे हो। सो अब फेड का आउटकम आया, जहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट्स की बात की है नेक्स्ट मीटिंग में, तो डेफिनेटली मार्केट उस पर भी रिस्पॉन्ड करेगा। सो मंडे को पॉजिटिव दिख रहा है, US अच्छा बंद हुआ है, सो लेट्स सी। ये अगर और गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है, मैं लेवल्स मार्क कर दे रहा हूँ, ये हो गया इसके लेवल्स। सो होप व्यू क्लियर हो। मैं स्टॉक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी IT थोड़ा गिरा है, बट ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव है। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो इससे ब्रेकआउट दिया है, तो ऑटो सेक्टर अच्छा निकल सकता है एक और बार, ठीक है। मेरा व्यू इसमें थोड़ा सा बेरिश था, बट ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं होल्ड किया है, जा रहा है, सो या। इसके अलावा फार्मा तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई वर्ड्स नहीं फार्मा पे। फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करना चाहिए था। HDFC पे मैंने बोला नहीं था लेना है कुछ, बट डिस्कशंस किए थे, HDFC बैंक अच्छा होल्ड किया है। अब देख लो ये रेजिस्टेंस लेवल से सेम ब्रेकआउट आया, तो चांसेस आर कि ये जो लेवल्स है आ सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ अपने हिसाब से प्लानिंग करना, मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेटल सेक्टर की अगर बात कर ले तो मेटल सेक्टर ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैली दिया है, इसके ऊपर होल्ड किया है, चांसेस है यहाँ तक आ सकते हैं ये लेवल्स, फिर ये लेवल्स, ठीक है। 9600 और 9750, 150 पॉइंट ऊपर। और इसके अलावा FMCG तो एज़ यूजल परफॉर्म किए जा रहा है, सो नो डाउट अबाउट दैट। FMCG ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, फिर फुल एंड फ्लैग टाइप बनाया, फिर ऊपर गया। इसके अलावा या स्टॉक्स पे मैं इतनी बातें नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। गोल्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा है, सो ब्रेकआउट रीटेस्ट। अब अगर मैं सबको साफ़ कर दूँ, गोल्ड आप देखोगे ये जो जोन है इसका, इसने सिंपल ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, सो गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो गोल्ड का ध्यान रखना। US पे मैं बात करते रहता हूँ,
तो यूएस ने वापस से इसका ब्रेकआउट दिया, सो यूएस मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। टेक स्टॉक्स देखो अभी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर दिया वापस, पहले रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो वापस से टेक स्टॉक्स रैली कर सकते हैं। यूएस में करेंगे तो अपने मार्केट्स में टेक में मूव कंटिन्यू रह सकते हैं। वापस नैस्डैक भी देखो, डैक्स मतलब यूरोप का इंडेक्स सेम लेवल्स पे आ गया, उसका ब्रेकआउट होगा नहीं देखना है, क्योंकि लो से एकदम हाइस पे है, तो इम्पॉर्टेंट है समझना कि क्या करता है। रसेल 2000 बहुत अच्छी रिकवरी है। अगर मैं जापान के मार्केट्स को देखता हूँ, मैंने ट्रैक नहीं किया है, बट निक्की क्या करता है, सो जापान में भी आप देख सकते हो सब पॉजिटिव लग रहा है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स रोल आउट। मैं डायरेक्शन में फॉलो करूँगा, मैं कुछ ओवर नहीं करूँगा। अगर मार्केट्स गैप अप अच्छा देते तो प्लीज़ चेज़ मत करना, पुल बैक्स मिलेंगे, मौका मिलेगा, ये गलती मत करो। अभी 4-5% के चक्कर में सब कुछ ऑल इन मत करो। मौके मिल रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स में पैसे बने अगर, तो बुक करने का भी सोचो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और या मैं कल परसों में एक लर्निंग वीडियो डालने वाला हूँ, एंड अब आप लोग को समझ में आए, पता चले क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी बता नहीं रहा किस पे, बट मैं डाल रहा हूँ। एंड यप, कोई चीज़ पे अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, और लर्निंग वीडियोज़ डालो तो वो भी देखो। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।